दूसरा, यतिन के पास लौटता हूं, एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के लिए पहले हर्षदा के पास चला जाए। वो डिफेंस स्टॉक्स रिलेटेड, एक्चुअली एक अदानी पावर रिलेटेड भी डेवलपमेंट है। एक्चुअली आपको याद होगा डीबी पावर के कुछ एसेट्स ये अक्वायर करने वाले थे और ये अगस्त 2022 पिछले साल इन्होंने अनाउंस किया था 7,000 करोड़ का कुछ एक्विजिशन होने वाला था। अब उसके लिए एक लॉन्ग स्टॉप डेट जो होती है वो एक्सपायर हो चुकी है। उससे मतलब यही निकल कर आ रहा है कि वो एमओयू दरअसल अब आगे नहीं बढ़ेगा। जो अनाउंस किया था एक्विजिशन वो आगे होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो ये डील पास कर रही है अदानी पावर और ऐसी कुछ खबरें ये भी निकल कर आ रही है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स शायद ये स्पेशली एसेट्स अक्वायर कर रहे थे वो अब थोड़े से ठंडे बस्ते में जाते हुए दिखाई देंगे। कुछ कैश कंजर्व करेंगे और लार्जली अपने डेट को कम करने पर ही फोकस रहेगा। ये इससे पहले भी इसकी लॉन्ग स्टॉप डेट बढ़ाई गई थी। जी हाँ। फिर अटक गया मामला। ठीक है, दिक्कतों में है, थोड़ा बहुत इश्यूज हैं। इस बीच एक खबर आती, खैर ये भी 5% सर्किट वाला है और 5% सर्किट पे ही अदानी पावर भी है। देखते हैं इन खबरों का आगे क्या असर पड़ता है। लेकिन खबर इंटरग्लोब एविएशन जब तक कल तक गिर रहा था तो ऐसा लग रहा था एयर इंडिया के कंपटीशन का डर है। खबर कुछ और निकल रही है। वो हमने एक्चुअली दोपहर के शो में डिस्कस कर लिया था और वो यतिन ने उसके बाद ट्वीट भी किया था क्या कि वो उसकी वजह से तो सुबह ही गिरता ना, दोपहर को क्यों गिरा? वो दोपहर को गिरा, वो एक ओवरहैंग, ये ओवरहैंग रहेगा एक्चुअली आगे भी स्टॉक में, क्योंकि ये क्लीन आउट ट्रेड तो है नहीं, मेरे ख्याल आगे भी और ट्रेड्स होंगे। और जतिन बताइए पहले कि एग्जैक्टली कितनी बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है और कौन बेच रहा है? तो थोड़े दिनों पहले डीलिंग रूम चेक में भी ये हम लोग ने डिस्कस किया था कि यहाँ शायद एक ब्लॉक डील हो सकती है, क्योंकि ये बहुत क्लियर इंटेंशन था गंगवाल फैमिली का। तो इंटरग्लोब एविएशन के दो प्रमोटर्स है, एक भाटिया फैमिली है और एक गंगवाल फैमिली है। और जो फॉल आउट हुआ प्रमोटर्स का, उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि गंगवाल फैमिली जो है वो एग्जिट कर सकती है अपने इन्वेस्टमेंट्स इंडिगो के अंदर। ऑब्वियसली इसके पहले भी एक ब्लॉक डील के जरिए गंगवाल फैमिली ने अपने शेयर्स बेचे। आज जो मिसेस गंगवाल हैं वो अपना हिस्सा बेचती हुई नजर पड़ेंगी। कुल मिला के जो क्वांटिटी है वो है लगभग 1.56 करोड़ शेयर्स और जो इशू यानी जो डील है उसका बेस प्राइस है 1875 रुपीज़ पर शेयर। 2100 वाला स्टॉक आपने देखा गिर गिर के लगभग 2000 के आसपास आ गया। और अब मेरे को जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, वो ये मिल रही है कि ज़्यादातर बुक, ये लगभग 40% बुक जो है हेज फंड्स ने सब्सक्राइब किया है। इसका मतलब ये है कि बहुत हाई चांसेस हैं कि जो डील है वो एकदम लोअर एंड पे या फ्लोर प्राइस के आसपास ही आपको होती हुई नजर आए। तो शायद 1975 रुपए के आसपास की रेंज में ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और अगर हम गंगवाल फैमिली की बात करें तो शायद ये जो ट्रांजैक्शन है उसके बाद इनके पास 30-32% हिस्सा अभी भी बचेगा। तो जैसे अनुज बता रहे थे कि ये ट्रांजैक्शन जो है 1-2%, 3% हमेशा ये गंगवाल फैमिली शायद आपको बेचती हुई नजर आएगी। आज के ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो 150 दिन का लॉक इन है, यानी अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 महीने तक कोई फ्रेश सप्लाई इस स्टॉक में आएगा नहीं, क्योंकि लॉक इन है गंगवाल फैमिली का। तो लेट्स सी कैसे ये पूरा सौदा निपटता है, क्योंकि ज़्यादातर जो डिमांड है वो हेज फंड्स के द्वारा ही आती हुई नजर पड़ रही है। 33.78% स्टेक है अभी दिसंबर एंड का जो गंगवाल्स का फैमिली का, शोभा अग्रवाल, राकेश गंगवाल और एक उनकी ट्रस्ट है फैमिली ट्रस्ट, उनको अगर तीनों को जोड़ दें तो 33.78% स्टेक है अभी। तो बड़ा ओवरहैंग बना रहेगा इस पे। हाँ, लेकिन अब क्या है, अब मार्केट को पता है कि ये आएगा तो और ये लगा जैसे